जो रक्षक था वो खुद भक्षक बन गया। ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है जो हम लोग सुन के हम लोगों के रोए रोए जो है कांप जाते हैं। जो अब से एक सिपाही है उसको फांसी मिले, ऐसा कोई अमेंडमेंट पास किया जाए और कोई कानून पास किया जाए कि ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा हो। आजमगढ़ की बेटी को न्याय दिलाने की मांग अब तेज होती जा रही है। अरौला क्षेत्र के गोपालगंज बाजार में लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। सैकड़ों लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च निकाला, पीड़िता को श्रद्धांजलि दी और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कप्तानगंज थाना क्षेत्र की 13 वर्षीय किशोरी के साथ हुई कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर मंगलवार देर शाम गोपालगंज बाजार में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और स्थानीय नागरिक हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़क पर उतरे और पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूरा बाजार आजमगढ़ की बिटिया को न्याय दो और दोषी को फांसी दो के नारों से गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि समाज की रक्षा करने वाले यदि ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल पाए जाते हैं तो यह बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। लोगों ने सरकार और प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। कहा कि यदि पीड़िता को जल्द न्याय नहीं मिला तो वे गोरखपुर के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से मुलाकात करेंगे। जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। लोगों का कहना है कि न्याय मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। पहले तो हम लोग जो अब से एक सिपाही है उसको फांसी मिले, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है उसी पे भरोसा है। अगर पुलिस प्रशासन ऐसा करने लगे तो लोग न्याय मांगने कहाँ जाएंगे। इसलिए पूजनी महाराज जी से हम लोग की मांग है कि उसको फांसी मिले। आज हम लोग जो गोपालगंज की बिटिया है इसके लिए यहाँ से जनता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और एक ही सुर में एक मांग की है कि उसको फांसी हो। और बहुत ही हृदय विदारक घटना है जो मासूम दीप शिखा 10 वर्षीय का जो इतनी निर्मम तरीके से वो जो रक्षक था वो खुद भक्षक बन गया। ऐसी हृदय विदारक घटना हुई है जो हम लोग सुन के हम लोगों के रोए रोए जो है कांप जाते हैं। तो हम लोग यही आज मांग करते हैं कि कम से कम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। ऐसा कोई अमेंडमेंट पास किया जाए और कोई कानून पास किया जाए कि ऐसे लोगों को 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा हो। ये हम लोगों की पहली मांग है और ऐसे दरिंदे को हम लोग चाहते हैं कि 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा हो जानी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से ये हम लोग मांग करते हैं कि इसको अविलंब फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि यह कृत्य जो है बहुत ही घिनौना कृत्य है जिसकी कोई हम लोग इसकी कोई भी एक समाज का रक्षक जो है उसके द्वारा ये किया। हाँ, ये भक्षक हो जिससे हम न्याय मांगने के लिए जाते हैं। अगर हम न्याय देने जो है लेने के लिए जाते हैं उस तरह का हुआ कि हम किससे न्याय मांगने जाएंगे। अब जो जुडिशियल है वही जो इसमें जो है कि अगर आपका कांड कर रही है हम न्याय कहाँ मांगने जाएंगे। जनता किससे न्याय मांगने जाएगी। ये समस्याएं हैं कि नहीं हमारे देश के अंदर। तो हमें कम से कम ऐसे संविधान में संशोधन करके ऐसा न्याय बनाया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि आने वाले समय में इस तरह की दूसरी कोई दीप शिखा के साथ इस तरह की घटना न हो। मैं यही देश से मांग करना चाहता हूँ। जो बिटिया के साथ कुप्रत काम सिपाही ने किया है उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ कैंडल मार्च निकाल करके और उस अपराधी को सरकार से यही गुजारिश करते हैं, हम लोग अपील करते हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसके परिवार को आर्थिक मदद मिले। आजमगढ़ में बेटी को न्याय दिलाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और पीड़ित परिवार को कब तक इंसाफ मिल पाता है। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है। दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा। वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ
अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुंचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।